हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसमें स्टेटमेंट भी आप लोगों को लर्न करना जरूरी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो, स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, प्रूव करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये चीज दी हुई है, तो अब गिवन में हम अपना ट्रायंगल का नाम वगैरह लिख करके करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन इस तरह से आता है स्टेट एंड प्रूफ, तो फिर हमें ट्रायंगल का नाम अपने हिसाब से ही देना होता है और ये स्टेटमेंट लर्न करके लिखनी है आप लोगों को। स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसके बाद गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC and DE intersects other two sides AB and AC in distinct points D and E respectively। मतलब ये DE जो है AB को D पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यही थ्योरम ऐसा है जिसमें स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है, नहीं तो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, हमें सिर्फ प्रूव करना होता है, ठीक है। तो आप लोग स्टेटमेंट लर्न करके, और ये गिवन टू प्रूव, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो हमें क्या दिया है वो लिखा हमने और क्या प्रूव करना वो लिखा। अब हमारा प्रूफ चलेगा। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो हम लिखेंगे भी और करेंगे भी। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन BE एंड CD। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वही हम लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड CD। उसके बाद और भी क्या करना है हमें, ड्रॉ परपेंडिकुलर DM ऑन AC एंड EN ऑन AB, ठीक है। नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपने सीखा है वैसे ही करना, तो एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब यही हमें आगे और लिखना है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, मतलब DM इस तरह से लिखो शॉर्ट में, DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इतना, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, अब प्रूफ हमें शुरू करना है। तो प्रूफ में हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम ऐसा लेते हैं, एरिया ऑफ ADE। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसा ही होता है ना। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब ये हाइट है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दैट मींस ये हाइट है ट्रायंगल की। तो हम अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ADE ट्रायंगल का एरिया, ADE ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। अगर इस साइड से हम AD को बेस मान लें, AD को अगर हम बेस मान लेते हैं तो इसकी हाइट हमारी आ जाएगी EN, ठीक है। अगर AD बेस है तो हाइट क्या होगा, EN, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल BDC। ये ट्रायंगल BDC, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। इस तरह से करना है बारी बारी से, BDC एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, तो 1/2 इंटू BD, इसका बेस अगर हम BD लेते हैं तो इसकी हाइट हमारी यही होगी, EN ही होगी। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल की हाइट जो होती है ट्रायंगल के अंदर होती है, और कई बार हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का बना होता है, जैसे ऐसा बना है, इस टाइप का बना है, ऐसा कुछ बना है, तो उसकी हाइट बाहर भी ली जाती है, ठीक है। ट्रायंगल के बाहर भी हाइट होती है। तो हमारा ये इसका बेस तो BD है और हाइट यही हमारी EN ही है, ठीक है बच्चों। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा, ये हमने लिख लिया। अब दोबारा से हम इस ट्रायंगल ADE का एरिया लिखेंगे और इस बार हम बेस लेंगे अपना AE। जब बेस AE लेंगे तो हाइट हमारी DM हो जाएगी, ठीक। तो अगेन दोबारा हम इस तरह से करते हैं, ये ध्यान से स्टेप देखते रहो कैसे करना है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2, इस बार हमने बेस लिया है AE और इंटू हाइट हमारी क्या हो जाएगी, जब बेस AE है तो हाइट DM होगी, DM, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल इसका, जैसे अभी तो हम BDC तो ले चुके हैं, अब हम ये वाला लेंगे CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू 1/2। अब इसका बेस हम CE ले रहे हैं तो हाइट हमारी यही होगी, DM ही होगी, तो इंटू CE
इंटू डी एम। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। हमें इस तरह से करना है, ये हमें ट्रायंगल ए डी ई का एरिया लिखना है। इस बार मतलब पहली बार हम ये वाला हमने बेस लिया तो हाइट हमारी ई एन हो गई। फिर ए डी ई का लेने के बाद हम बी डी ई का लेंगे, इसमें हमारा बेस बी डी हुआ, हाइट ई एन हो गई। अच्छा, फिर दोबारा से हम फिर ट्रायंगल ए डी ई का एरिया लेंगे, तो अब जब ए डी ई का बेस हमने ए ई माना है तो हाइट डी एम लेंगे, मतलब एक बार दोबारा ए डी ई का एरिया लिया, फिर उसके साथ में सी ई डी का एरिया ले लिया। इस तरह से हमने ये 4 इक्वेशंस बना लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ये करें, इस ट्रायंगल ए डी ई के नीचे अपॉन में बी डी सी रखें तो हमारा क्या बनेगा। देखो, अब हम लिखते हैं, नाउ स्टेप देखते रहो कैसे करना है। एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी सी, एरिया बी डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन में 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अच्छा, ये क्या हुआ, देखो 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, ए डी अपॉन में बी डी। अब मैं इधर कर लेती हूँ, इसको इधर ले जाकर के। अब हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी। अच्छा, अब ये दोनों, पहले हमने इन दोनों को किया था अपॉन में, अब इन दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो फिर हम लिखते हैं, नाउ एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया सी ई डी, एरिया सी ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन में 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एम। 1/2 कैंसिल, डी एम कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप यही लिख देते हैं हम, ये हो गया ए ई अपॉन में सी ई। आप लोग एग्जाम में करना तो नीचे एक स्टेप और, जैसे इसमें किया ऐसे कर सकते हो। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो, हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है, यही तो प्रूफ करना था हमें। लेकिन यहाँ क्या है फर्क, ऊपर का तो ट्रायंगल दोनों में सेम है, लेकिन नीचे बीडीसी है और उसमें सीईडी है। नीचे यहाँ पे बीडीसी है और सीईडी है, तो अगर नीचे वाले ट्रायंगल भी इक्वल हो जाए, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाए, तो फिर हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जो हमें प्रूफ करना था। तो ये है इक्वल, क्यों इक्वल है, तो वही हम लिखते हैं, हमारा एरिया बीडीसी और एरिया सीईडी इक्वल है। इसका रीजन क्या है, तो वही हम लिखेंगे, बट ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल सीईडी आर on the same base, same base DE, same base DE, and between the same parallel lines, between the same parallel lines, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, same parallel lines DE and BC, DE and BC, तो therefore इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। जब ये कोई भी ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल इस तरह से बने होते हैं, ऐसे मान लो बने हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो ये हमेशा इनके एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, जो भी ट्रायंगल बने होते हैं उनके एरियाज इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। तो therefore यही आगे लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम है, तो हम लिख लेंगे एरिया BDC इक्वल टू एरिया CED, एरिया CED। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो अब देखो, ऊपर का तो हमें इक्वल दिख ही रहा है, अब नीचे वाले ट्रायंगल भी इक्वल हो गए, तो फिर हमारा ये चीज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बस हम इतना लिख करके खत्म करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या पाते हैं, वी हैव ये AD अपॉन BD
AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? तो हमें यही तो प्रूफ करना था, बस हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो है ना इजी। ठीक है, आज इतना ही। अभी आप लोग अपना हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब टाइम लगे तो आप इसको देख करके तैयार कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।